Hello everyone. Today we will discuss about Science Class 7 Chapter 12 Reproduction in Plants. Now in all the system of living organism are essential for life. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सिस्टम है सबका जरूरत होते हैं फॉर लाइफ के लिए. इफ एनीवन विल बी स्टॉप वर्किंग देन लाइफ इज नॉट पॉसिबल. ओके, बट there is a process, okay, but there is a process which is not needed for the survival but essential for the continue life in this planet. यानी कि प्लानट पर रहने के लिए हमें क्या एक कुछ और भी जो प्रोसेस जो कि हमें लाइफ को इंक्रीज यानी बढ़ती रहे हमारी लाइफ. जैसे कि हम हुए एंडर वन विल बी प्लांट्स में हुए, जैसे मैंगो का प्लांट एक है तो उसे बहुत सारी उसकी संख्याएं भी होनी चाहिए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए. So in this chapter we will discuss about, okay, how plants can be reproduced and their one. Okay, so as a first word, reproduction. So in this chapter we will discuss about what is the reproduction in plants, the process of producing new individual of the same kind. Okay, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है एक नए इंडिविजुअल की फॉर्म होता है वो सेम उसी टाइप के. सपोज करो मैंगो का ट्री है, उससे हम नया मैंगो कैसे बना सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग है उससे वैसे ही नया ह्यूमन या बेबी कैसे हम फॉर्म करते हैं. ये सब का रिप्रोडक्शन के एक पार्ट होते हैं, ठीक है ना. तो नाउ हियर रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ओके, एज ए फर्स्ट asexual reproduction and second one is a sexual reproduction. Okay, so now reproduction take place in the flower also. We have already discussed in class 6 also. Okay, flower gets changed into fruits में change होते थे. Okay, then fruits किसमें seeds which are present inside the fruit germinate to the new. क्या प्लांट क्या हुए फ्लावर में आए, फ्लावर से फ्रूट में बने और फ्रूट में क्या होते सीड होते थे, उस सीड को हम लगाते लगे न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाते थे फिर. सो like this other part of the plant also necessary for the reproduction, as a roots हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए. तो ये सब क्या है पार्ट प्लांट के ऐसे पार्ट्स हैं सो फ्रॉम विच रिप्रोडक्शन विल बी हैपन. ओके, अब इनको हम बोलते क्या है वेजिटेटिव पार्ट्स. जैसे रूट्स हो गए, ठीक है ना, स्टेम हो गए, लीव से अगर नए रिप्रोडक्शन के होता है वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. फिर इफ एनीवन आस्क व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, यू कैन से रूट्स, स्टेम, लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए. फिर ये आपके अच्छा देयर आर द सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस. ओके, बट अभी जो दीज आर टू कैटेगरी हमने क्या क्या लिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? is a type of reproduction in which only one parent is needed. जिसमें क्या होती है बस one parent की जरूरत होती है. Okay, and in asexual reproduction will be happen without seeds. इसमें seed की जरूरत नहीं होती है and only one parent is necessary. But in sexual reproduction, okay, both parent will be necessary. Means male and female both will be necessary. And in which and in plants, okay, sexual reproduction will be happen with the help of a seed. जब फॉर्मेशन ऑफ सीड ही होता है ना तो क्या है आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा फिर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. सो इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विदाउट द seeds. Okay, here there are many ways, okay, of asexual reproduction in plants. Few we will discuss here. First, budding. Okay, so budding इज ए कॉमनली सीन इन ईस्ट. जो ईस्ट होता है ना उसमें हम बडिंग का प्रोसेस देखते हैं. ओके, और स्मॉल मान लो एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होगा, ठीक है ना, इसमें क्या हल्का सपोज करो एक बल्ब निकल जाएगा, देन आफ्टर सम टाइम इट विल बी ग्रो. ओके, एंड इट विल बी फुली मेच्योर, देन इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम हियर एंड न्यू बर्ड विल बी फॉर्म. ओके, यू कैन सी सपोज करो एक बर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे बर्ड निकला हुआ है, आफ्टर सम टाइम इट शुड बी mature and it should be separate from this bird and a new cell will be generated inside the bird. तो हुआ क्या फिर एक बर्ड इसमें से अलग हो जा रहा है फिर, और एक बर्ड से क्या वो एक सेल में क्या होता है वो टू सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर बाय बर्डिंग के प्रोसेस से.
नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन. ओके, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन. इन फ्रेगमेंटेशन पोर्स द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस. इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में, जो पेरेंट्स की जो बॉडी होती है ना, वो डिस्टिंक्ट पीसेस में क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म हम देख सकते हैं जो स्पायरोगोरिया. ठीक है ना. क्या है स्पायरोगीरा, एक ऐसा है, एक एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से क्या होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस वहां पे हैपन होते हैं. फिर थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. बर्डिंग में क्या था, ईस्ट दिया था ना एग्जाम्पल के फॉर्म में. इन फ्रेगमेंटेशन क्या लेंगे हम फिर, दैट इज स्पायरोगीरा. इज इट क्लियर. नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. देखो इन सम प्लांट्स लाइक जैसे आपके हो गए, आपके फॉन्स हो गए, मोसेस हो गए, बहुत सारे फंगी हो गए. ठीक है ना. ये क्या करते हैं, इनमें जो होते हैं ना, ये स्पोर फॉर्मेशन से क्या होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्शन होते हैं. फिर आप सपोज करो एक एग्जांपल ले लो, आप ब्रेड ले लिया हमने. ठीक है ना. ब्रेड पे कुछ हमने वाटर मॉइस्चर वगैरह डाल दिया है. देन व्हाट विल बी सी आफ्टर 2 days उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं. फिर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, एक मोल्ड टाइप में आ जाते हैं. फिर वही क्या कहलाते हैं आपके, वो स्पोर फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे ना उसमें भी, तो उसमें भी क्या हो जाएंगे, एक स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं. फिर ओके, तो दैट इज आल्सो फॉर्म, इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट एक आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जो हमने पढ़ा था ना, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हो गए आपके, स्टेम, लीव्स, ओके, एंड स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. These are called the vegetative parts, and with the help of these, if reproduction will be happen, then that is known as a vegetative reproduction. And vegetative reproduction categorized into 2 parts. First one is a natural plant, natural method है, and second one is a artificial method. So what is the vegetative reproduction? New plants are produced from the vegetative parts of the mother plant, such as root, stem or leaves, without the help of any reproductive organs. यानी बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के से. ठीक है ना. with the help of vegetative parts, if new individual will be formed, that is known as a vegetative reproduction. means vegetative parts की सहायता से अगर जो रिप्रोडक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. 2 पार्ट्स में हो गया, नेचुरल मेथड एंड द आर्टिफिशियल मेथड. ओके, नेचुरल मेथड बाय रूट से हमने ले लिया फर्स्ट. तो क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द रूट्स इज कॉमन इन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटोज हो गया ना. कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें क्या होते हैं, हम रूट्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, दहलिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनमें जो अगर नए रिप्रोडक्शन न्यू वंस की अगर जनरेशन होती है ना, विद द हेल्प ऑफ रूट से होते हैं. फिर नेक्स्ट बाय स्टेम. वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाय द स्टेम टेक प्लेस इन द नंबर ऑफ प्लांट्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें बाय स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होते हैं. एज एग्जांपल के फॉर्म ले लिया हमने, पोटैटो ले लो, जिंजर, टर्मरिक, शुगर. आप देखते हो गन्ने की खेती होती है ना, हम क्या करते हैं, उसके स्टेम को कट कर देते हैं कई सारे पार्ट में. ओके, देन हम क्या पुट करते हैं, तो क्या होते हैं फिर वो नए नए गन्ने की खेती होती है ना, शुगर कैन का. फिर आई थिंक जो बच्चे गाँव के होंगे ना, वो देखते होंगे अगर खेती होती है तो जो शुगर, हम क्या सपोज करेंगे ये शुगर कैन है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है ना. फिर वो सॉइल में लगाते हैं. देन आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, न्यू वंस में जनरेट हो जाता है. तो ये क्या है, इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ. ओके, नेक्स्ट वन इज बाय लीफ. ओके, अब लीफ आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. एग्जांपल के फॉर्म किसका ले लिए, ओके, ब्रायोफिलियम ले लिया हमने. ब्रायोफिलियम एक ऐसा लीफ है ना जिनके थ्रू क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीस लीव्स और न्यू वंस विल बी कम. जो नए जो प्लांट की क्या होती है फिर जनरेशन होती है. एग्जांपल के फॉर्म में क्या ले लिया हमने, ब्रायोफिलम ले लिया. फिर ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ बाय लीव्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सेकेंड क्या था, अभी तो हम नेचुरल मेथड में देखा, रूट्स, स्टेम एंड लीफ की सहायता से. ओके, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड. ओके, सो फर्स्ट कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब क्या है, हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स इसको हम देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्या था हमारे पास, कटिंग. अब कटिंग आप देखो, इन सिंपली जब हेल्दी यंग वन का ब्रांच ले लिया हमने ना, उसको जब हमने कट किया, उसके जो बर्ड उसमें होने चाहिए. ओके, अब उसको अगर हम सॉइल में लगाएंगे, देन आफ्टर सम टाइम इट शुड बी ग्रोइंग द न्यू वंस. एग्जांपल के बाद अगर रोज का जो प्लांट आप देखते होगे ना, वो इस मेथड से ही लगाए जाते हैं. आप चाहे रोज के जो प्लांट को उसको हम स्टेम को कट कर देना,
तो क्या हो सकते हैं वो आर्टिफिशियल। अगर मान लो अभी क्या है आजकल के जो मार्केट में ना, हम बहुत ज़्यादा अगर रोज की ज़रूरत है ना, जिसकी हम आर्टिफिशियल खेती भी करते हैं, फार्मर भी करते हैं ऐसे, ताकि मैक्सिमम क्वांटिटी में रोजेस मिल जाए वो। तो क्या होगा, आपका कटिंग प्रोसेस ऐसा कर सकते हैं वो, ओके। रोज को कट किया, इन विच उसके बर्ड हो, और फिर वो अंदर सॉइल पे लगाते चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे रोज के प्लांट प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वन इज लेयरिंग। ओके, इन दिस मेथड यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज, कुछ होता है जो यंग ब्रांच होता है ना प्लांट का, अपने आप ऊपर आया और फिर क्या किसी ऐसे टर्न होके किसी सॉइल के अंदर फिर से नीचे चला गया और अपने आप वहां से वो ग्रो हो गया फिर नए प्लांट में। ओके, सो ये सब क्या कहलाया आपका लेयरिंग। लेयरिंग में जैसे देखो होता क्या, सपोज करके यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है ना, तो अगेन इसका एक बर्ड निकला यहाँ से, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो नीचे ग्राउंड के अंदर आया, फिर ग्राउंड से क्या चला, एक नया वर्ड से यहाँ पे एंडर प्लेस पे ग्रो हो गया फिर। ओके, सो दैट इज नोन एज अ लेयरिंग। अब देखो ग्राफ्टिंग, इन ग्राफ्टिंग को बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो क्या ग्राफ्टिंग मेथड से भी रिप्रोडक्शन होते हैं उनका, जैसे सपोज करो आपका रोज ले लिया, रोज के भी होते हैं ग्राफ्टिंग मेथड से भी, मैंगो, गुआवा। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। इस मेथड का हम यूज कहाँ करते हैं, मोनली ग्राफ्टिंग का इन हॉर्टिकल्चर में वगैरह में करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज अ टिश्यू कल्चर। ओके, वे आर यूजिंग टिश्यू कल्चर, मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। इसमें क्या होता है, अगर हम टिश्यू कल्चर का यूज करें तो ऐसे प्लांट ग्रो होंगे जिसमें क्या होता है कोई सारे भी डिजीज भी नहीं आएंगे फिर। ओके, एंड दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, जो ऑर्नामेंटल जिससे हम क्या एक तो औषधि वाले जो प्लांट हो गए, ठीक है ना, उनमें हम इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ऑर्किड ले लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनमें हम इनका यूज करते हैं। अब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्यों हम ऐसा करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज क्यों करते हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज ए क्विकर मेथड। ये क्या है, बहुत क्विकर मेथड है, जल्दी से क्या होता है रिप्रोडक्शन हो जाते हैं फिर। एंड इट इज इजियर एंड चीपर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इजी वे में हो जाते हैं और ये क्या है, चीपर है। इट इज अ मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट प्लांट्स और प्रिजर्व। इसमें क्या हमें पता रहता है उस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक कैसी रहेगी। फिर प्लांट्स प्रोड्यूस वेजिटेटिवली नीड लेस अटेंशन देन प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड, और इसके जो देख रेख भी का अगर हम कम कम करेंगे ना तो भी ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। कौन से प्लांट, सच प्लांट विच ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, सीड से अगर जो प्लांट ग्रो होंगे उनकी हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट ऐसे प्लांट जिनका जो रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर वो नए वंश में आ रहे हैं, देन उनकी केयर कम करेंगे तो भी वो इजी वे में ग्रो हो जाएंगे फिर। एंड इट इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस विजिबल सीड। ये ऐसे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में क्या होता है, विजिबल सीड हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे एग्जांपल ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, ये सब क्या इसके एग्जांपल है। So I think today's topic is reproduction. Okay, the process of producing new individual of the same kind, that is known as a reproduction. Okay, and two type में हम इसको divide किए हैं फिर, asexual reproduction, sexual reproduction. In asexual reproduction, without seed, reproduction will be happen. Okay, in sexual reproduction, male and female both parents will be needed, and in which in plants with the help of seed reproduction will be happen. In asexual reproduction in plants, okay, ऐसे जो आपके हो गए ऐसे कि बर्डिंग के प्रोसेस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गई, स्पोर फॉर्मेशन। बर्डिंग में हमने क्या लिया था, ईस्ट ले लिया था। ओके, इन फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, स्पाइरोगेरिया ले लिया गया था। ओके, इन स्पोर फॉर्मेशन में भी we take there will be a different example. Okay, as स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, हम ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल लिया था ना, जिसमें से क्या उसके ऊपर कुछ लेयर आ जाते थे। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव पार्ट्स, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स इवन, with the help of this if reproduction will be happen, that reproduction is known as a vegetative reproduction. Once again, new plants are produced from the vegetative parts. Vegetative parts कौन कौन से हैं, स्टेम, लीव एंड रूट्स। तो इसकी सहायता से अगर नया of the mother plant such as root, stem or leaves without the help of any reproductive organs, then this type of reproduction is known as the vegetative reproduction. This will be two method, natural method से भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड अपने आप रूट्स के थ्रू ही वो ग्रो हो जाए, फिर स्टेम के थ्रू ही ग्रो, बाय विद द हेल्प ऑफ लीव्स दे कैन ग्रो, एंड आर्टिफिशियल मेथड कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ओके,
So today's topic is complete. Okay, thank you.